अच्छा भाई, तो हम लूप की बात कर रहे थे और मैंने कहा भाई हमें अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी काम मल्टीपल टाइम कराना है तो हम लूप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना भाई। अच्छा, लूप ना हमारे पास वैसे तो बहुत किस्म के होते हैं, लेकिन हम इनिशियल लेवल पे ना तीन किस्म के लूप पढ़ते हैं। एक तो है फॉर लूप, दूसरा है वाइल लूप और तीसरा है हमारे पास डू वाइल लूप। ठीक है, तीन किस्म के लूप हम पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा फॉर लूप इस्तेमाल होता है, तो सबसे पहला जो लूप हम यूज़ करेंगे ना वो फॉर का लूप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भाई, चलो। अच्छा, लूप की बात मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक ही काम को मल्टीपल टाइम कराना है तो उसके लिए हम लूप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भाई, चलो। मैंने बोला भाई फॉर। ठीक है, फॉर का लूप बनाने के लिए मैंने फॉर का कीवर्ड लिखा। अच्छा, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं सारी कहानी, फिर हम इसको समझेंगे। मैंने बोला भाई वार आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस। ठीक है, और मैं सिंपल कॉन्सोल करवा लेता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। ठीक है भाई। अच्छा, इस तीन लाइन के कोड ने क्या करा, इस तीन लाइन के कोड ने 10 दफ़ा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड सब चला दिया। कितनी दफ़ा चला दिया भाई? 10 दफ़ा इसने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड चला दिया। अच्छा, इस लूप ने काम कैसे किया? सबसे पहले तो इस लूप के अंदर ये जो मैंने जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट की हुई हैं, ये क्या है, किस बला का नाम है, ये 10 दफ़ा कैसे चला, ये सारी चीज़ें ना हम समझते हैं। लूप के अंदर सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज करता हूँ। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्या करता हूँ भाई? इनिशियलाइज। उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ कंडीशन चेक। उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे? कंडीशन चेक। तीसरी दफ़ा मैं करता हूँ यहाँ पे इंक्रीमेंट। क्या करता हूँ भाई? इंक्रीमेंट। अच्छा, ये सिंपल ना बेसिक लूप का सिंटैक्स है। अच्छा सर, ये काम कैसे किया, किस तरीके से 10 दफ़ा आ गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? हुआ क्या, सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोला वेरिएबल आई जो है ना उसकी वैल्यू है ज़ीरो। वेरिएबल आई जो है उसकी वैल्यू क्या है भाई? ज़ीरो। अच्छा, ये चीज़ तो मैंने आप लोगों को बताई थी ना कि जो इस तरीके से मैं कर्ली ब्रेसेस बनाता हूँ इसको हम ब्लॉक बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? ब्लॉक। अच्छा, इस ब्लॉक के अंदर मैं जो भी कोड लिखूंगा, अच्छा वो किस तरीके से काम करेगा? मैंने सबसे पहले ना एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा। इस वेरिएबल का नाम मैंने रखा आई। ठीक है, इस वेरिएबल का नाम मैंने जो है वो सिंपल रखा आई। अच्छा, इस वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड प्रैक्टिस क्या है कि आप ना पहले लूप का हमेशा जो वेरिएबल होगा ना उसको हम आई कहते हैं। ठीक है, आई को मैंने बोला ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद मैंने की कंडीशन चेक। मैंने बोला भाई आई इज़ लेस देन 10। ठीक है, आई की वैल्यू क्या है भाई? ज़ीरो। ज़ीरो इज़ लेस देन 10, तो कंडीशन ट्रू हो रही है। जब जब कंडीशन ट्रू होगी इस पीस ऑफ कोड, ये वाला पीस ऑफ कोड चल जाएगा। ठीक है, दोबारा सिनेरियो बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया आई के नाम से। ठीक है, और आई की करंट वैल्यू हमने दे दी ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद मैंने की कंडीशन चेक। मैंने यहाँ पे एक बात की, जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी, जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी, मेरा नीचे वाले ब्लॉक में जितना भी कोड होगा वो सारा कोड चल जाएगा। मेरे नीचे वाले ब्लॉक में जितना भी कोड होगा वो सारा कोड चल जाएगा। और कोड चलने के जस्ट एंड में, यानी कि ये ब्लॉक जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पे सबसे एंड में यहाँ पे आई प्लस प्लस चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये कोड चला उसके बाद आई प्लस प्लस हुआ, तो आई की वैल्यू हो गई वन। आई की वैल्यू क्या हो गई भाई? वन। तो अब दोबारा कंडीशन चेक होगी, वन इज लेस देन 10। कंडीशन ट्रू हुई, फिर नीचे वाला कोड चला और आखिर में क्या हो गया भाई? आई प्लस प्लस। आई की वैल्यू टू हो गई। इसी सर तरीके से जी। सर एक बार रिपीट करें, वन कैसे हो गई समझ नहीं आया। देखो, मैंने जहाँ पे यहाँ पे आई प्लस प्लस किया है ना, आई इंक्रीमेंट किया है ना, प्लस प्लस का क्या है भाई? जी सर। ठीक है, प्लस प्लस का मतलब है आई प्लस वन। ठीक है ना भाई? जैसे ही मैंने ठीक आई है सर। प्लस वन किया है, ठीक है, हुआ क्या? आई की वैल्यू बढ़ गई। देखो, बाय डिफ़ॉल्ट आई की वैल्यू है ज़ीरो। बाय डिफ़ॉल्ट आई की वैल्यू है ज़ीरो। दूसरी दफ़ा देखो, सबसे पहले वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन हुई, फिर यहाँ पे हुई कंडीशन चेक। ठीक है, मैंने कहा जब जब कंडीशन ट्रू होगी ये नीचे वाली कहानी चल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने कहा भाई आई की वैल्यू ज़ीरो है, ज़ीरो इज़ लेस देन 10। ये वाली कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू हुई, नीचे पीस ऑफ कोड जितना भी लिखा होगा वो सारा कोड चल जाएगा। कोड चलने के जस्ट एंड में ये वाली कहानी चल जाएगी। ठीक है, लिखी भी ये कहानी यहाँ पे है, लेकिन ये चलती बिल्कुल कोड फिनिश होने के बाद है। जब ये वाली कहानी चली तो यहाँ पे आई की वैल्यू ज़ीरो के बाद हो गई वन। ठीक है, आई प्लस प्लस का मतलब यही ना, आई प्लस वन। ठीक है, तो आई की वैल्यू हो गई वन।
1 होने के बाद फिर कंडीशन चेक हुई, ठीक है। 1 इज लेस देन 10, 1 छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू थी। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई फिर नीचे वाला ब्लॉक ऑफ कोड चल गया, फिर नीचे वाला क्या चल गया भाई, ब्लॉक ऑफ कोड चल गया। और यहाँ पे मेरे पास एंड में फिर आई प्लस प्लस चल गया। जैसे ही आई प्लस प्लस चला तो यहाँ पे अब आई की वैल्यू हो गई 2। फिर मैंने कंडीशन चेक करवाई, 2 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू थी, नीचे वाला कोड चल गया, फिर आई प्लस प्लस हुआ, फिर आई की वैल्यू हुई 3। अगर मैं यहाँ पे कंसोल करवा दूँ साथ में आई को भी, तो तुम लोग देखो यहाँ पे इस तरीके से आई की पहले वैल्यू 0 थी, इसी तरीके से बार बार ये हेलो वर्ल्ड चलता रहा। जब बारी 9 की आ गई ना, आई हो गया 9, ठीक है। 9 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू हुई, console डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड और 9 आ गया मेरे पास। आई प्लस प्लस हुआ, अब हो गई आई की वैल्यू 10, ठीक है। 10 इज लेस देन 10, ठीक है, 10 छोटा है 10 से, कंडीशन हो गई फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, ये ना इधर देखेगा ना ये उधर देखेगा, ये लूप से ही बाहर आ जाएगा। समझ आई बात। जावास्क्रिप्ट के अंदर यस सर। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लूप का इस्तेमाल करते हैं रिपीटेटिव टास्क कराने के लिए। देखो एक ही लाइन लिखी और ये लाइन मेरे पास 10 दफ़ा चल गई, ठीक है। कैसे चली, लूप के थ्रू चली। तो लूप मैं इस्तेमाल करता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर रिपीटेटिव टास्क कराने के लिए। किसके लिए इस्तेमाल करता हूँ, रिपीटेटिव टास्क कराने के लिए। लूप किस तरीके से काम करता है, लूप के अंदर, अच्छा सबसे पहले जो हमने लूप पढ़ा वो फॉर का लूप पढ़ा, उसमें मैंने कहा सबसे पहले होगा वेरिएबल इनिशियलाइज। इनिशियलाइज के बाद कंडीशन चेक होगी। मैंने कहा अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इस ब्लॉक के अंदर जितना भी कोड होगा वो सारा कोड चल जाएगा, ठीक है। इस ब्लॉक के अंदर जितना भी कोड होगा वो सारा कोड चल जाएगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, ये ना इधर देखेगा ना ये उधर देखेगा, ये लूप से ही बाहर आ जाएगा। अच्छा, तीसरे नंबर पे मैंने यहाँ पे कराया है इंक्रीमेंट। अच्छा, इंक्रीमेंट मैंने लिखा तो यहाँ पे है, लेकिन इंक्रीमेंट कब होगा, जब मेरे पास ये वाला कोड चल जाएगा, जब मेरे पास ये वाला कोड चल जाएगा। क्लियर है सबको, यहाँ तक बात समझ आई है बेटा सबको। जी सर। यस यस सर। सर। समझ आई है सबको बात। यस सर। यस ये वाली सर। कहानी मैंने सही अभी तक आप लोगों को बताइए। ये वाली कहानी मैंने अभी तक आप लोगों को समझाई है। चलो गुड हो गया सर, लूप समझ आ गया कि लूप किस तरीके से काम करता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। यस अगर मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर टेबल लिखवाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल कंसोल करवा देता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। जैसे ही मैं इसको करता हूँ मेरे पास 2 आ जाएगा ना। चलो एक काम करते हैं, इसको रखते हैं स्ट्रिंग में। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू, और प्लस करवा देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा ये। क्लियर है भाई सबको, 10 तक चाहिए, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे भी हम इसी तरीके से कर देंगे 2 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर टेबल आ गया। इस तरीके से मेरे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर टेबल आ गया, ठीक है भाई। क्लियर है सबको, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर टेबल हम ऐसे ही लिखवा सकते हैं ना भाई, अभी तक जितनी हमने चीज़ें पढ़ी हैं। अब हम देखते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप के थ्रू किस तरीके से टेबल लिखवा सकते हैं। चलो भाई, मैंने बोला भाई फॉर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, इनिशियलाइजेशन, वार आई इज इक्वल टू 0, सेमी कॉलन, आई इज लेस देन 10, आई इज लेस देन 10। फिर मैंने बोला आई प्लस प्लस, मैंने क्या बोला भाई, आई प्लस प्लस। सबसे पहले मैंने कंसोल करवा दिया आई को, ठीक है। आई को मैंने जैसे ही कंसोल करवाया, मेरे पास 0 से लेकर 9 तक की कहानी आ गई। मेरे पास क्या आ गया भाई, 0 से लेकर 9 तक की कहानी आ गई। लेकिन मुझे टेबल जो है ना 1 से लेकर 10 तक का चाहिए। मुझे टेबल कहाँ से चाहिए भाई, 1 से लेकर 10 तक का। तो मैं बोलता हूँ भाई आई तुम 0 से नहीं, तुम 1 से स्टार्ट हो। आई तुम 0 से नहीं, तुम किससे स्टार्ट हो भाई, 1 से। तो अब आई 1 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और 1 से लेकर 9 तक की कहानी आ गई, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ भाई तुम एक काम करो, आखिरी कंडीशन जो चल रही है ना, सर स्क्रीन नहीं दिख रही। यार क्या हुआ, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? सर दिख रही है, दिख रही है, इंटरनेट आपके इंटरनेट का इशू होगा। दिख रही है। स्क्रीन। अच्छा, अब ना देखो, सबसे सर पहले आपने रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट की हुई? रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है मैंने। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई आई जो है ना तुम 1 से स्टार्ट कर दो,
ठीक है, 1 जैसे ही लिखा है यहाँ पे तो 1 इज लेस देन 10 कंडीशन ट्रू हुई, इसने 1 को स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। एंड में जाके आई प्लस प्लस हुआ तो 1 की वैल्यू हो गई 2, 2 इज लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, इसने यहाँ पे 2 को भी प्रिंट कर दिया। ठीक है ना, इसी तरीके से ये 8 तक आ गया। आई की वैल्यू 8 है, 8 इज लेस देन 10 कंडीशन ट्रू है, इसने 8 प्रिंट कर दिया। आई प्लस प्लस हुआ, आई हो गया 9, 9 इज लेस देन 10 कंडीशन ट्रू है, इसने 9 को प्रिंट कर दिया। आखिर में मेरे पास यहाँ पे आ गया आई प्लस प्लस, क्या आ गया भाई, आई हो गया 10, 10 इज लेस देन 10 कंडीशन क्या है भाई, फॉल्स है। लूप क्या करता है, जैसे ही कोई कंडीशन फॉल्स हो जाती है ना, ये लूप से ही बाहर आ जाता है। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ यार यहाँ पे ना 9 की जगह 10 भी है, तो मैं बोलता हूँ तुम एक काम करो, आखिरी कंडीशन 10 इज लेस देन 10 नहीं करो, तुम बोल दो 10 इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो फिर कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो अब मेरे पास यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक की कहानी आ जाएगी। ये वाली बात समझ आई भाई सबको? जी सर। ये वाली बात समझ आई? चलो यस सर। चलो अच्छा, अब ना टेबल प्रिंट कराना है। टेबल मैं बोल रहा हूँ भाई, मिसाल के तौर पे ना मुझे 2 का टेबल प्रिंट कराना है। मैंने बोला भाई 2 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा 2 मल्टीप्लाई में क्या कर रहा था, 2 के बाद मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से लिख रहा था। अब मैं बोलता हूँ भाई 2 मल्टीप्लाई बाय, प्लस लगा दो यहाँ पे आई, ठीक है, प्लस लगा दो इज इक्वल टू, प्लस कर दो 2 मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, आई के अंदर क्या चल रही है भाई, आइटरेशन चल रही है। ये जो चल रहा है ना 1 से लेकर 10 तक, इसको ना हम बोलते हैं आइटरेशन चलना। क्या चलना है भाई, आइटरेशन। तो आई बोले तो आई पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। ठीक है, तो आई को मैंने बोल दिया भाई हर दफा तुम ये वाला कोड चला दो, आई की जो भी वैल्यू है वो चल जाए। जैसे ही उसको मैं सेव करता हूँ, मेरे पास पूरा टेबल लिखा हुआ आ गया यार। क्लियर है भाई सबको? सर अभी आपने क्या बोला, क्या चलता है, आइटरेशन? आइटरेशन, आइटरेशन वो लिख जाए सर। ये जो 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू लिख रही है ना, ये आई को ना आइटरेशन बोलता है। ठीक है, आई को क्या बोलते हैं भाई, कंसोल जो करवाई है। तो ये है हमारा यहाँ पे बेसिक लूप। क्लियर है भाई सबको? सर जी वो क्या बोलते हैं, मेरा माइक अभी अभी चला है। आपने जब सवाल पूछा था तब मैंने 2-3 दफा जवाब दिया, लेकिन शायद आपको आवाज नहीं आई थी या आवाज आई थी। नहीं, आवाज नहीं आई थी, खैर है चलो। अच्छा मुझे बताओ बेटा, तुम लोग को ये वाली चीज समझ आ गई सबको? यस सर, आ गई समझ। यस सर। इस तरीके से जावास्क्रिप्ट के सर अंदर ये 2 हमारा मल्टीप्लाई बाय 10 क्यों नहीं किया? इस तरीके से हमारा लूप जावास्क्रिप्ट के अंदर काम करता है। चलो भाई एक और लूप लिखते हैं। मैंने बोला भाई फॉर, सबसे पहले लूप इनिशियलाइज होगा। लूप के अंदर हम कंडीशन चेक करेंगे, फिर हम बोलेंगे आई प्लस प्लस, और मैं यहाँ कॉन्सोल करवा देता हूँ आई को ही। ठीक है, तो 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू आ गई। मैंने बोला तुम एक काम करो, तुम ना लूप स्टार्ट ही 11 से करो। तुम लूप किससे स्टार्ट करो भाई, 11 से। तो मुझे बताओ मेरे पास कॉन्सोल में क्या आएगा भाई? सर 0 की जगह 11 आ जाएगा। मेरे पास कंसोल में कुछ भी नहीं आएगा। और बताऊं कुछ क्यों? भी नहीं देखो आएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू 11 लिखी ना, इसने यहाँ पे हाँ, कंडीशन चेक की, इसने बोला 11 इज लेस देन 10। अब ये कंडीशन तो फॉल्स है भाई। ठीक है, तो Yes, जैसे sir. ही कंडीशन फॉल्स हुई, ये नीचे वाला कोड थोड़ी चलाएगा, ये आगे आ जाएगा। ठीक है, लूप से बाहर आ मैं गया। करवा देता हूँ Yes, sir. console डॉट लॉग console आफ्टर लूप। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्या चला जाएगा, console आफ्टर लूप। लेकिन जब मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा तो सबसे पहले ये पूरी कहानी चलेगी, उसके बाद console आफ्टर लूप चलेगा। ठीक है ना, जब तक ये लूप कंप्लीट नहीं हो जाएगा ये कोड मेरा आगे नहीं बढ़ेगा। क्लियर है भाई सबको? यस सर। ये वाली बात जी क्लियर सर। है? सर इसको चलाने के लिए हमें 10 की जगह 20 करना पड़ेगा ना। जी अगर हम जो है आई की वैल्यू 11 देते हैं तो फिर हम कंडीशन चेक है वहां पे भी हम 10 को हटा के 20 या 21 करेंगे। हाँ कर तो चल सकते हैं, जाएगा। कोई जो आपको समझ आ रहा है आप कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना आपका लूप काम करता है। क्लियर है बेटा ये वाली बात सबको? ये वाली बात क्लियर है Yes. सबको? यस जी सर। सर। तो इस तरीके से आपका नॉर्मल जो है वो लूप काम करता है। अच्छा मैं ना यहाँ टाइमर लगा रहा हूँ, तमाम बच्चे जो है वो लूप की प्रैक्टिस कर लें। 5 मिनट में आप लोग को दे रहा हूँ। ठीक है भाई, 7 मिनट दे रहा हूँ। कंसोल करवाते हैं जब हम आई को। ठीक है, तो मेरे पास 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू आ जाती है। फिर मैंने क्या किया था, मैंने बोला था भाई तुम आई ना स्टार्ट ही 1 से करो।
ठीक है, और कंडीशन जो है ना इसको इज इक्वल टू लगा दो तो 1 से लेकर 10 तक की कहानी मेरे पास आ रही है। सही है ना भाई? अच्छा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉमा डालता हूँ और मैं बोलता हूँ भाई पेरेंट लूप। ठीक है, मैं इसको क्या बोलता हूँ भाई? पेरेंट लूप 1, और उसके बाद यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक इस तरीके से कहानी आ गई। अच्छा, अगला जो मेरा टॉपिक है ना वो टॉपिक है नेस्टेड लूप। कौन सा टॉपिक है भाई? नेस्टेड लूप। अच्छा, नेस्टेड लूप का मतलब जिस तरीके से हमने देखा कि भाई नेस्टेड का मतलब एक चीज़ के अंदर एक और ही वैसी चीज़। ठीक है। अच्छा, एरे को हमने नेस्टेड लास्ट क्लास में नहीं देखा था। ठीक है, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, नेस्टेड का मतलब होता है एक लूप के अंदर एक और लूप। ठीक है, एक लूप के अंदर एक और लूप। ये कहानी तो हमें पता है कि लूप जब तक चल नहीं जाता, एक मिनट, कंसोल आफ्टर लूप जहाँ भी आ जाए ना, इसका मतलब जितनी दफ़ा लूप चलना होगा चलेगा, फिर ये लूप के बाहर जाएगा। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे, जितनी दफ़ा लूप चलना होगा चल गया, उसके बाद ये लूप से बाहर चला गया। अच्छा, अब ना सवाल मेरा है ये कि अगर मैं एक लूप के अंदर एक और लूप लगा दूं, फॉर वार j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन इक्वल टू 10, j प्लस प्लस। ठीक है, इसको 1 कर देते हैं और कंसोल करवा देते हैं भाई, कंसोल डॉट लॉग सर वो आपने आई जे सर की एक जगह आई गलती हो लिख रही दी है। हाँ इनसाइड लूप और यहाँ j। अच्छा, सबसे पहला सवाल तो ये सर j क्यों लिखा है भाई? देखो, मैंने कहा है वेरिएबल का आप कोई भी नाम बना सकते हो। रिकमेंडेड ये पहले नाम का i हो और दूसरा जो हम नेस्टेड बना रहे हैं तो j हो। ठीक है, देखो i दोनों हम सेम नहीं कर सकते। ठीक है सर ना? कोई भी अल्फाबेट यूज कर है सकते वो हैं। सेकंड वाले पे। हाँ, सेकंड वाले इसलिए को भी j कर दिया मैंने। ठीक है भाई, हाँ कुछ भी यूज कर सकते हैं, अब्दुल्ला लिख दो, यहाँ पे मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन लोग जो है ना ज्यादातर i और i के अंदर वाला जो है ना वो j यूज करते हैं। सही है भाई, चलो अब सर, मुझे, तो इसके अंदर वाला के होगा फिर। हाँ के रख लेना। ठीक है, मसला नहीं है। अच्छा, ये किस तरीके से काम किया इस लूप ने? ठीक है, सबसे पहले तो मेरे पास पेरेंट लूप चला। लूप का मतलब हम समझे ना, जब लूप आ जाए तो उसका मतलब जितनी दफ़ा लूप चलना होगा चलेगा, फिर आगे वाली कहानी चलेगी। सबसे पहले तो i की वैल्यू थी 1, 1 इज लेस देन 10। ठीक है, कंडीशन ट्रू, इसका मतलब ये सारा कोड चलेगा। ठीक है, सबसे पहले एक दफ़ा ये चल गया, पेरेंट लूप आ गया। उसके बाद अंदर 10 दफ़ा इनसाइड लूप चला। अंदर 10 दफ़ा क्या चला भाई? इनसाइड लूप। इसीलिए भाई ये 1 है, 1 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, लूप चल गया। जितनी दफ़ा लूप चलना होगा भाई चल गया, जितनी दफ़ा लूप चलना होगा भाई यहाँ पे चल गया। ठीक है भाई, लूप चलने के बाद फिर यहाँ पे i प्लस प्लस हुआ, i की वैल्यू हुई 2, 2 इज लेस देन 10, फिर पेरेंट लूप 2 हो गया और 10 दफ़ा मेरे पास इनसाइड लूप चल गया। ठीक है, इसको जो है ना यहाँ पे 5 बोल देते हैं ताकि इतनी ज़्यादा दफ़ा हमारे पास नहीं चल रहा हो। ये वाली बात समझ आई सबको नेस्टेड लूप की? यस सर, समझ नो आया। सर। समझ आ गई। नेस्टेड लूप समझ आया भाई सबको? यस सर। ठीक है ना? लूप का मतलब जहाँ लूप रखा है ना, जब तक ये पूरा नहीं चल जाएगा आगे वाली कहानी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये था पेरेंट लूप चला दिया, 5 दफ़ा ये वाला लूप चला, फिर i प्लस प्लस हुआ, फिर पेरेंट लूप चला, i की वैल्यू हुई, फिर यहाँ पे जो है j दफ़ा हमारे पास 10 दफ़ा चल गया। ठीक है भाई, तो इस चीज़ को आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से देखना है। अच्छा, अब मैं क्या करता सर ये हूँ, इस तरह क्यों नहीं चल रहा इसमें सर? क्या सर ये ऐसे क्यों नहीं चल रहा कि पहले जो है वो कंप्लीट पेरेंट लूप हो जाए, उसके बाद जो है वो इनसाइड लूप स्टार्ट हो? भाई, तो मैं वही तो समझा रहा हूँ, देखो भाई, लूप का मतलब जहाँ ये लूप वाली कहानी आ गई ना, उसका मतलब ये जब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक ये लूप कंप्लीट नहीं हो जाएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो मैंने इसको बोला कि भाई तुम चल जाओ। ठीक है, जैसे ये चला, इसके अंदर सबसे पहले ये चला, उसके बाद 5 दफ़ा ये चल गया। जब ये कंप्लीट हुआ तो फिर आगे कहानी गई और आगे i प्लस प्लस हुआ, फिर ये 2 हुआ, फिर ये चला, फिर उसके बाद 5 दफ़ा ये चल गया। इसी तरीके से जो है लूप हमारा बिहेव कर रहा होता है। ये चीज़ जब आप चला के देखेंगे ना, आपको खुद भी समझ आएगी। इसको बैठ के आपने ना बड़े अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है भाई? ओके अच्छा, ठीक अब है ना मैं यहाँ पे थोड़ी सी कहानी कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ भाई यहाँ पे ना 1 से लेकर 5 तक के टेबल प्रिंट हो जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ रहा है। ठीक है, तो 1 को अगर मैं, अच्छा मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बोल दूँ भाई j को 10 दफ़ा रख दो, 10 दफ़ा रख दो। तुम देखो हो क्या रहा है, पेरेंट लूप 1 है और यहाँ पे आइट्रेशन चल रही है। यहाँ पे क्या चल रही है भाई? आइट्रेशन। अगर मैं बोल दूँ इनसाइड लूप के अंदर मैं बोल दूँ भाई i प्लस मल्टीप्लाई बाय
प्लस जे प्लस इज इक्वल टू, और यहाँ बोल दूँ भाई प्लस आई मल्टीप्लाई बाय जे। ठीक है, तो आई मतलब पेरेंट लूप 1 है तो ये 10 दफ़ा चल रहा है, पेरेंट लूप 2 है तो फिर ये 10 दफ़ा आइटरेशन चल रही है। मैंने जैसे इंटर किया ना, देखो मेरे पास यहाँ पे 1 से लेके 10 तक के सारे टेबल आ गए, प्रिंट हो गए। जादू देख रहे हो भाई, जादू देख रहे हो? पेरेंट लूप एक दफ़ा चला, उसके बाद 10 दफ़ा इनसाइड वाला लूप चल गया है मेरे पास यहाँ पे। समझ आई ये वाली बात? तो ये इस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा होता है। ठीक है, देखो ये ना मैंने सिर्फ कॉन्केटिनेशन कराई है, उससे ज़्यादा कोई काम नहीं किया। मैंने बोला भाई आई प्रिंट कर दो, ठीक है, तो आई यहाँ पे 10 दफ़ा 1 ही था तो 1 आ गया। उसके बाद मैंने बोला भाई मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, मल्टीप्लाई का साइन आ गया। उसके बाद मैंने भाई जे लगा दो, जे क्या है भाई, जे में आइटरेशन चल रही है पूरी। उसके बाद मैंने बोला भाई इक्वल टू लगा दो, उसने इक्वल टू लगा दिया। फिर मैंने बोला भाई आई मल्टीप्लाई बाय जे चला दो, उसने आई मल्टीप्लाई बाय जे करके रिजल्ट मुझे यहाँ पे दे दिया है। अब मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ मुझे 10 तक की नहीं 100 तक के टेबल चाहिए। इसको मैंने 100 किया, सिर्फ इंटर कर दिया, तो अब ये वाली आइटरेशन 100 दफ़ा चलेगी। आ गए भाई 100 तक के टेबल? हाँ भाई, यस सर। टेबल आ गए 100 तक के? जी सर। ये कहानी Yes, समझ आई sir. सबको? यस सर। ये वाली कहानी समझ आई? यस सर। इस तरीके से हमारा यहाँ पे नेस्टेड लूप जो है वो काम कर रहा होता है। ठीक है भाई, चलो अच्छा अब ना 5:19 हो रहे हैं, असर की नमाज नहीं पढ़ी अब तक, नमाज पढ़ लेते हैं। ठीक है सर। अच्छा, नेस्टेड लूप दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलो अच्छा यार, मैंने सिंपल एक वेरिएबल बनाया है var i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस। ठीक है, और मैंने सिंपल यहाँ पे कंसोल करा दिया i, मेरे पास 0 से लेकर 9 तक यहाँ पे आ गया है। अच्छा हुसैन, आप अरेंज कर लो कहीं से लैपटॉप, तो हैकाथॉन तो कंपलसरी देना है। सही है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सिंपल यहाँ पे i को कंसोल करा लिया, 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू मेरे पास आ गई है। 1 किया, 1 से सर, लेकर एक 9 तक सवाल आ है। गई है। क्या हुआ, आवाज़ नहीं आ रही क्या? सर एक सवाल है। सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। तुम्हारा सर, आवाज़ आ तुम्हारा रही है। इंटरनेट हसन खराब है। आपके इंटरनेट इशू है। अब बोलो बोलो, सवाल किसका सर था? मैंने जो फॉर लिखा उसके साथ ऑटो आता ना इसमें वी कोड में, वीएस कोड में, जी तो जब ऑटो आया तो काफी सारी चीजें बता रहा था उसमें, हाँ, ये एलिमेंट वाली कह रहे हो वगैरह ना, भी। ये फॉर जब मैं ये वाली कहानी कह रहे हो, जी सर, जी सर। ये जो है ना जी सर। इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे इसको। ठीक है, टेंशन नहीं, अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे ये। अच्छा, console डॉट लॉग आई लिखा मैंने, 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू आ गई। अच्छा, लेस देन इक्वल टू लिखता हूँ, 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है तुम लोग को ये वाली कहानी समझ आ गई होगी। अगर मैं यहाँ पे 11 लिख रहा हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा। कुछ क्यों नहीं आ रहा? क्या हुआ सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, प्लीज सर जोर से बोल रहे हैं। यार, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सर इनका सर, आ रही है। मसला है, बिल्कुल भाई, आ आपके रही है। इंटरनेट का मसला है यार, मैं इससे सर, ज्यादा आ कुछ रही है नहीं बोल clear। सकता बेटा, मेरा गला वाला सब खराब है और मैं बंद रूम में बैठा हूँ, और माइक्रोफोन भी अच्छा है मेरे लैपटॉप का। सर मुझे तो आ रही है सही। सही है ना, चलो सर आवाज सही आ रही है। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा, मैंने ना अगर i की वैल्यू 11 रखी है तो मेरे पास ये कंडीशन शुरू में ही फॉल्स हो रही है। ठीक है, तो मेरे पास अंदर स्कोप का कोड चल ही नहीं रहा। ठीक है, सही है ना, ये चीज़ समझ आ गई ना बेटा सबको अब? अच्छा, मैंने क्या किया, यस सर। मैंने यहाँ पे बोला कि भाई लूप का मतलब ये है, लूप का मतलब ये है, जहां लूप आ गया ना उसका मतलब लूप चल जाएगा, जितनी दफा चलना होगा लूप सारा चल जाएगा, उसके बाद वो आगे बढ़ेगा। ये वाली बात समझ आई? जितनी दफा लूप चलना होगा चल जाएगा, उसके बाद वो आगे बढ़ेगा। ये वाली बात मैंने कही। मैं ठीक है भाई। अच्छा, अब ना मैंने कहा आई के अंदर ही लिख दो यहाँ पे इनसाइड, नहीं पेरेंट लूप, इसको मैं क्या बोल देता हूँ भाई, पेरेंट लूप। क्या बोल देता हूँ भाई मैं इसको, पेरेंट लूप। पेरेंट लूप मेरा चल गया, मैंने कहा लूप जहां भी आ गया उसका मतलब वो लूप चलेगा। लूप चलेगा, जितनी दफा चलना होगा उसके बाद आगे कहानी जाएगी। मैंने बोला इसके अंदर एक और लूप लिख दो भाई,
लेट लिख रहा हूँ वार j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन और इक्वल टू 10। अच्छा इसको 1 कर देते हैं और मैंने यहाँ पे अच्छा 10 की जगह ना मैं 5 लिख देता हूँ और मैं यहाँ बोलता हूँ j प्लस प्लस, ठीक है। और मैं यहाँ पे सिंपल कंसोल लगवा देता हूँ इनसाइड लूप या नेस्टेड लूप और यहाँ पे बोल देते हैं j। क्लियर है भाई सबको? अब कहानी देखो, कहानी और Yes, सिनेरियो sir. क्या बन रहा है यहाँ पे। अच्छा लूप मतलब सबसे पहले पेरेंट लूप चलेगा एक दफा, उसके बाद ये लूप कंप्लीट होगा, ये लूप क्या होगा भाई? कंप्लीट। उसके बाद फिर पेरेंट लूप चलेगा एक दफा और उसके बाद ये लूप होगा कंप्लीट। यही देख रहे थे हम, ऐसे ही काम कर रहे हैं। क्या हो रहा है भाई? पेरेंट लूप चल रहा है, उसके बाद नेस्टेड लूप चल रहा है 5 दफा, फिर पेरेंट लूप चल रहा है, फिर नेस्टेड लूप चल रहा है 5 दफा, फिर पेरेंट लूप चल रहा है। लूप किस तरीके से काम करता है? इनिशियलाइजेशन हुई, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू है, नीचे वाला कोड चल जाएगा, कोड चलने के जस्ट एंड में आई प्लस प्लस या जे प्लस प्लस चल जाएगा। ये वाली कहानी समझ है? ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है। जब तक ये लूप कंप्लीट ना हो जाएगा ना, ये आगे यहाँ पे ये वाला आई प्लस प्लस नहीं करेगा। जब तक ये लूप कंप्लीट नहीं होगा, जब तक ये वाला नीचे कोड नहीं जाएगा। समझ रहे हो बेटा मेरी बात? Yes, sir. यस बात सर। समझ रहे हो? अच्छा अब बात आई सर यस सर। टेबल सर कैसे प्रिंट कराया। मैंने सर। बोला यार देखो मेरी बात सुनो, मैंने बोला यार देखो पेरेंट लूप 1 है, यानी कि अगर मैं जे के साथ साथ आई भी यहाँ प्रिंट करा दूं, ठीक है, तो क्या हो रहा है देखो नेस्टेड लूप में भी आई तो 1 ही है ना, देख रहे हो? नेस्टेड लूप में आई क्या है भाई? 1 ही है। इसी तरीके से 1 है। नेस्टेड लूप में आई क्या है भाई? 2 ही है। मैंने बोला ठीक हो गया ना, 2 कुछ है। भी नहीं करना। मुझे क्या करना है? मुझे बोलना है भाई आई यानी आई का पूरा टेबल करा दो मल्टीप्लाई बाय जे। जे जो मतलब आइटरेशन चल रही है, जे है मेरा 1 2 3 4 5 जे, ठीक है। मैंने बोला इसको इक्वल करा दो और इसको बोल दो आई मल्टीप्लाई बाय जे। ये वाली कहानी मुझे लिखनी है, ठीक है ना। अच्छा इस कहानी को मैंने कॉन्कैटिनेट करा दिया, ठीक है। मैंने बोला यार तुम एक काम करो, सबसे पहले ना तुम आई को शो कराओ, उसके बाद प्लस लगा दो और मल्टीप्लाई का साइन शो करा दो, उसके बाद फिर प्लस करा दो, जे शो करा दो, उसके बाद प्लस करा दो, फिर मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ इक्वल टू का साइन लगा के फिर प्लस करा के इसको बोल दो आई मल्टीप्लाई बाय जे। क्लियर है सबको? इसको फिर क्या बोल दो भाई? आई मल्टीप्लाई बाय जे। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, मेरे पास 1 से लेकर 10 तक के टेबल आ गए, लेकिन 5 दफा आए। अच्छा अगर मुझे इन टेबल को हर टेबल को 10 दफा लेके आना है तो मैं क्या करूं? नेस्टेड लूप में जहां 5 लिखा है वहां 10 लिख दूं भाई? लिख दूं Yes, भाई? sir. आ गया 10 10 Yes, टेबल sir. सारे, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं ये लूप जो है ना 100 तक के टेबल आ जाए, ठीक है। तो पेरेंट लूप 10 दफा चल रहा है तो 10 तक के टेबल आ रहे हैं। पेरेंट लूप को मैं बोलूं 100 दफा चल जाए भाई, 1000 दफा चल जाए भाई, तो मेरे पास यहाँ पे 1000 तक के टेबल आ जाएंगे भाई। कहाँ तक के टेबल आ जाएंगे? देखो 1000 तक के टेबल आ गए, देख रहे हो भाई? 986 9 8874। यस सर। समझ आई बात? समझ आई भाई? तो इस तरीके से हमारा Yes, नेस्टेड लूप yes, क्या कर रहा है भाई? काम कर रहा है। 546 4 सा क्या हुआ भाई? सर 986 5 सा क्या हुआ? सर एक 49 सवाल है जी। सर, ये नेस्टेड लूप है, इसके एक और लाइन भी ऐड कर सकते हैं इसमें? भाई नेस्टेड पे नेस्टेड ऐड कर सकते हो, नेस्टेड का तो भी एक दफा नेस्टेड ऐड कर करें, सकते हो। अगर ये करते हैं फिर टेबल कैसे आएगा? भाई तो टेबल तो लाना, ये तो देखो एग्जाम्पल बन रही थी तो मैं टेबल ले आया ना, ठीक है। एग्जाम्पल डबल टेबल की यहाँ बनी, जहाँ तुम्हें ट्रिपल नेस्टेड लूप यूज करा है वहाँ तुम ट्रिपल नेस्टेड लूप यूज कर लो, तो ये तो मसला नहीं है। ये चला के देख लेना फिर भी। क्लियर है भाई सबको? तो ये था हमारा नेस्टेड लूप, सही है भाई? यस सर। क्लियर है सबको? Yes, sir. तमाम बच्चे Yes, इसको sir. चला के देख लें, अच्छे तरीके से समझ लें।